हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णसुधामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत पुराण से पाठ, पंचम स्कंध, अध्याय 3, श्लोक संख्या 1 और 2। राजा नाभि की पत्नी मरुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव का जन्म। इस अध्याय में अग्निध्र के ज्येष्ठतम पुत्र राजा नाभि के निर्मल चरित्र का वर्णन किया गया है। पुत्रेच्छा से महाराज नाभि ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपनी पत्नी सहित अनेक यज्ञ किए और यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना की। भक्तों पर दयालु होने के कारण भगवान महाराज नाभि की तपस्या से परम प्रसन्न हुए। वे साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। यज्ञ करने वाले पुरोहित उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से अपने ही समान पुत्र के लिए प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने राजा नाभि की पत्नी मरुदेवी के गर्भ से राजा ऋषभदेव के अवतार के रूप में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच, ये पहला श्लोक लिखा नहीं है, सब सभी प्रोज के गद्य के रूप में श्लोक है, तो पहला श्लोक में स्वयं पढ़ लेता हूँ। नाभि अपत्य काम प्रजया मरुदेव्या भगवतं यज्ञ पुरुषम अवहित आत्मा वयजतः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अग्निध्र के पुत्र महाराज नाभि ने संतान की इच्छा की, इसीलिए उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं स्वामी भगवान विष्णु की अत्यंत मनोयोग से स्तुति एवं आराधना प्रारंभ की। उस समय तक महाराज नाभि की पत्नी मरुदेवी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था, अतएव वह भी अपने पति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने लगी। 2 नंबर श्लोक जो कि ब्लैकबोर्ड में लिखा गया, तस्य ह बाब श्रद्धया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवगीषु प्रचरस्तु द्रव्य देश काल मंत्र दिग्वीक दक्षिणा विधान जोग उपपत्त्यः दुरधिगम अपि भगवान भागवत वात्सल्यता
सुप्रतीकः आत्मानं अपराजितं निजजन अभिप्रेतवर्थ विधित्सया गृहीत हृदयंगमं मनः नयन आनंदन अवयवः अभिरामम् अभिश्चकारः। ये भी गद्य के रूप में है, मैं पढ़ लेता हूँ। तस्य भावसधया विरुद्ध भावेन यजतः प्रवज्ञेषु प्रचरस्तु द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विक दक्षिणा योगः उपत्तया दुरधिगमः अपि भगवान् भगवत वात्सल्यया सुप्रतीक आत्मानं अपराजितं निजजन अभिप्रेत अर्थ विधित्सया गृहीत हृदयंगमं मनः आनंदनः अवयव अभिरामम् अभिश्चकारः। अनुवाद। यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन है। बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य पदार्थ का अर्पण उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। देश अनुसार कार्य करना, तीसरे काल अनुरूप कार्य करना, चौथे स्तुति अर्पण या मंत्र, पंचमा पुरोहित लगाना जो कि ऋत्विक, छठा पुरोहितों को दान देना या दक्षिणा, तो अंतिम में विधि नियम का पालन करना। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवर्ग्य यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपाल भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्गेय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह देखकर यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को समुदित करने वाला है। दोहराइए। यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन है। पहला, बहुमूल्य सामग्रियों या खाद्य पदार्थ का अर्पण, जिसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। दूसरे, देश अनुरूप कार्य करना। तीसरे, काल अनुरूप कार्य करना। चौथा, स्तुति अर्पण। पंचमा, पुरोहित लगाना। छठा, पुरोहितों को दान देना। सातवां, विधि नियम का पालन करना। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भी ईश्वर अपने भक्तों पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवर्ग्य यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना और प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्गेय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह रूप
भक्तों के मन तथा नेत्रों को समुदित करने वाला है। तात्पर्य, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावंश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ परम पुरुष को यथा रूप में जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला तुरंत वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान को समझने और देखने का एकमात्र यही उपाय है, भक्ति करना। यद्यपि महाराज नाभि ने निर्दिष्ट कर्तव्य तथा यज्ञ का पालन किया, किंतु तो भी यही समझना चाहिए कि ईश्वर उनके यज्ञ के कारण नहीं, अपितु उनकी भक्ति के कारण उनके समक्ष प्रकट हुए। इसी हेतु ईश्वर उनके समक्ष अपने सुंदर रूप में प्रकट होने के लिए राजी हुए। ब्रह्म संहिता की 5वें अध्याय के 30 नंबर श्लोक में बताया गया है कि भगवान अपने आदि रूप में परम सुंदर है। वेणुं कुणन्तम अरविंद दलायताख्यं बर्हावतं समसिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यद्यपि भगवान श्याम रंग के हैं, किंतु वे अत्यधिक सुंदर है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्य भावसदया विशुद्ध भावेन यजतः प्रवर्गेषु प्रचरस्तु द्रव्यदेश काल मंत्र ऋत्विक दक्षिणा विधान योग उपपत्त्याः दुरधिगमः अपि भगवान् भागवत वात्सल्यतया
सुप्रतीकः आत्मानम् अपराजितं निजजन विप्रेतार्थ विधित्सया गृहीत हृदयंगमं मनः आनंदन अवयव अभिरामम् अभिश्चकार। यज्ञ में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के 7 दिव्य साधन हैं। बहुमूल्य सामग्रियां या खाद्य पदार्थों का अर्पण, द्रव्य यज्ञ, देश अनुरूप कार्य करना, काल अनुरूप कार्य करना, स्तुति अर्पण मंत्र, पुरोहित लगाना ऋत्विक, पुरोहित को दान देना दक्षिणा तथा विधि नियम का पालन करना। किंतु सदैव ही इन सामग्रियों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भी ईश्वर अपने भक्त पर वत्सल रहते हैं। अतः जब भक्त महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित प्रवर्ग्य यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना तथा प्रार्थना की, तो अपने भक्तों पर वत्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष अपने दुर्गेय तथा चतुर्भुजी आकर्षक रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। यह रूप भक्तों के मन तथा नेत्रों को समुदित करने वाला है। पिछले अध्याय में महाराज अग्निध्र का चरित्र की वर्णन हुआ था। महाराज अग्निध्र पुत्र प्राप्ति के लिए किसको आराधना किए थे? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने उनके पास में एक कन्या भेजी थी, पूर्वचिति नामक के देवकन्या को ब्रह्मलोक से ही भेजे थे। तो उनसे ही अग्निध्र को पुत्र प्राप्त हुए। पूर्वचित ने प्रतिवर्ष एक एक करके इन 9 पुत्रों को जन्म दिया। इसे 9 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे कौन? नाभि। इसलिए अग्निध्र जो पूर्वचित ने ब्रह्मलोक को प्रत्यावर्तन कर गई, तभी महाराज अग्निध्र प्राय पागल जैसे हो गए और उन्होंने घर बार छोड़ के फिर तपस्या करके अंत में वही पूर्वचित के पास चले गए। लेकिन कि उनके जो बड़े पुत्र थे महाराज नाभि, ये बड़े बुद्धिमान थे। यदियो उनके पिताजी ने पुत्र प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना किए थे, लेकिन इन्होंने जब पुत्र की इच्छा की है, जब राजा बने और शादी भी कर लिए, लेकिन अभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुआ। राजाओं की ये स्वभावतः है कि उनको पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा, क्योंकि पुत्रार्थे भार्या, नीतिशास्त्र कहता है कि हम पुत्र किस लिए शादी करते हैं? पुत्रार्थ ही भाज्या स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्हें जो विवाह किए, विवाह करने के बाद पुत्र की कामना होना स्वाभाविक है। उनके पत्नी भी चाहती थी पुत्र, इसलिए दोनों साथ में ही भगवान को तपस्या किए, भगवान विष्णु को आराधना किए। तो इसलिए कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, महाराज अग्निध्र या महाराज नाभि? कौन? महाराज नाभि अधिक बुद्धिमान थे, क्योंकि भागवत के निर्देशन को इन्होंने जीवन में उतारा। अकाम सर्वकाम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजतः पुरुष पराम। आपके मन में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा न हो, या सभी प्रकार की भौतिक इच्छा भी है, या मोक्ष की इच्छा हो, किसी भी स्थिति में भागवत कहता है कि आपको परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, व भगवान विष्णु के शरण में जाना ये बुद्धिमानी है। इसलिए अपने बुद्धिमत्ता की परिचय देते हुए महाराज नाभि ने सोचा कि भगवान विष्णु की ही शरण में जाऊं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बाह्य रूप से तो कई उपाय को अवलंबन किए। जैसे यहाँ पर कहा गया कि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्रव्य यज्ञ, बहुमूल्य सामग्रियों को एकत्रित करके भगवान को यज्ञ में अर्पण करने लगे। खाद्य पदार्थ आदि सब यज्ञ में भगवान विष्णु के उद्देश्य में अर्पण करने लगे, उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। फिर देश काल पात्र के आधार पर भी
सभी ब्राह्मण वैष्णव अन्य सभी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। इसकी अलावा वेदों से बहुत सुंदर जो उपयुक्त मंत्रों को उच्चारण करके भी भगवान प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। और उन्होंने पुरोहित को देखे कि स्वयं का यदि नहीं होता, ऋत्विक अर्थात पुरोहितों को नियुक्त करके उनके माध्यम से भगवान की स्तुति करने लगे, अपने मनोइच्छा को उनके माध्यम से बताने लगे हैं। जब रूप और सनातन घर बार छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त करना चाहते थे, इन्होंने भी ऐसे ही पुरस्चरण करने के लिए 2 ब्राह्मण को नियुक्त किया था। ब्राह्मण के माध्यम से भगवान को अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहा था। इसी प्रकार ये भी ऐसे ऋत्विक नियुक्ति करके पुरोहित के माध्यम से भगवान को अपने मनोइच्छा का ज्ञापन कराया। इसके अलावा ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेने की पुत्र प्राप्ति के लिए ये भी किया है कि ब्राह्मण को खिला, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो जाते यदि अच्छे भोजन मिलता तो और दक्षिणा मिलता तो। ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को अच्छा से खिलाओ और थोड़ा दक्षिणा दे दो, ब्राह्मण खुश होकर आपको आशीर्वाद दे देता है। ये भी किए उन्होंने, पुरोहितों को खिला पिला के उनसे दक्षिणा भी दिया कि आशीर्वाद दे दे ब्राह्मण की। हैं क्या ब्राह्मण आशीर्वाद देगा? हैं आपके पुत्र प्राप्त हो जाए। हैं साधारणतः हम वैष्णव लोग ने आशीर्वाद स्वीकार करना चाहते कि कृष्णे मतिर अस्तु, तुम्हारे मति भगवान के चरण में लग जाए, लेकिन इनके मन में तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा था, इसलिए ब्राह्मणों को खिला पिला के दक्षिणा देकर भी चाहते थे कि ये लोग मुझे आशीर्वाद कर दें, इससे भी पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए दक्षिणा के माध्यम से पुरोहितों को दान देना, दक्षिणा, विधि नियम का पालन करना, जितने प्रकार के पुत्र प्राप्ति के लिए शास्त्र में वैदिक रीति में जो सब नियम कहा गया उसको भी पालन, विधि निषेध को पालन करना है। जैसे एकादशी में 12 एकादशी में, जैसे 24 एकादशी, एक एकादशी पुत्र है, पुत्रदा एकादशी है। अब पुत्र नहीं है तो उसको एकादशी पालन करके पुत्र ही प्राप्त कर सकता है। हैं वामन देव को पुत्र नहीं, भगवान को पुत्र प्राप्त करने के लिए माता अदिति ने भी एक व्रत धारण की थी। कौन सा? पयो व्रत भी धारण की थी, 12 दिन का है, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद से लेकर द्वादशी तक है। ये पय व्रत भी शास्त्र में कई प्रकार की कहा गया, पुत्र प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने शास्त्र का विधि विधान का पालन करके भी पुत्र की इच्छा वो पूर्ति भी किए। लेकिन ये सब भिन्न भिन्न उपाय अवलंबन करने के साथ साथ उनकी भगवान के चरण में अनन्य भक्ति था। किनकी? महाराज नाभि की। और किसी के पास नहीं गए, कोई कह दे चलो आए शंकर जी को थोड़ा पानी चढ़ाओ, मिल जाएगा, वो भोलानाथ है आशीर्वाद कर देंगे, हैं ना। कोई कहा कि और किसी के पास इधर पाओ, लेकिन वो किसी के पास नहीं गए। एकांत शरण गोविंद है, एकमात्र भगवान गोविंद की, भगवान विष्णु की, नारायण के चरण कमल को आश्रय करके रहे हैं। अब जितने सब अन्य अन्य विधि जो अवलंबन करते थे, किसी अन्य देवताओं को तुष्ट करने के लिए नहीं, एकमात्र भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए इन्होंने सभी कुछ विधि विधानों को पालन करते थे। क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा जाता है कि जो शास्त्रंग विधि उत्सृज्य, गीता में कहते हैं भगवान, जो शास्त्रंग विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सुखं मवाप्नोति न शांति न परांगति। जो शास्त्र विधि के उल्लंघन करके मनमानी ढंग से कुछ भी करता है, कार्य करता है, उसको ना सुख ना शांति ना परम गति भगवान भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र विधियों को भी इन्होंने पालन किया किसी ना किसी उपाय से। जेन केन प्रकारेण, भक्ति का अर्थ जेन केन प्रकारेण कृष्णे मनो निवेश है। यदियो महाराज के नाभि के मन कृष्ण के चरण में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि जेनो केनो भगवान विष्णु को प्रसन्न करके क्या प्राप्त करना? पुत्र प्राप्त करना है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितनी भी विधि दिया गई है वेदों में, ये सभी विधियों को पालन करने लगे एक एक करके। द्रव्य दान के माध्यम से अन्य स्थान काल पात्र के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद के माध्यम से हैं। लेकिन अंत में उन्होंने भगवान की भक्ति भी करते थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, नवधा भक्ति को भी जीवन में उतारे थे। इन्होंने संपूर्ण रूप में सर्वस्व किसको अर्पण कर रखे थे? भगवान विष्णु। इसी प्रकार
इसलिए यहाँ पर कहते कि ये सब पूर्ववर्ती जो विधियाँ कहा गया, जो वस्तु द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ और पुरोहित ब्राह्मण को प्रसन्न करके ये सब जो अन्य अन्य यज्ञ था किए उन्होंने उपाय, लेकिन इस उपाय के लिए भगवान उनके यज्ञ में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि महान भक्ति भी करते थे, सदा भगवान को हृदय में धारण करके रखे थे, भगवान के चरण कमल के चिंतन में रहते थे। हाँ, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोस्मि। हैं, उन्होंने भगवान के वचन को जीवन में उतारा। भगवान कहे कि मन में मेरी चिंतन करो, हैं, मेरे भक्त बनो, मद भक्त भव मद भक्त मद्याजी, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इसी प्रकार तुम मुझे अति प्रिय बन जाओगे। महाराज नाभि ये क्रियाओं की भी फॉलो किया। यदि अन्य अन्य यज्ञ करते थे, अन्य उपाय भी करते थे, लेकिन मुख्य आशय था मन को भगवान के चरण में लगाना, उनकी भक्ति करना, भक्त बनकर उनकी भक्ति करना और उन समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखना, इसको भक्ति कहते हैं। ऋषि के न ऋषि के ससेवनम भक्ति रुच्यते। तो महाराज उनकी अर्चना भी करते थे भगवान के साथ साथ उनको नियमित रूप में प्रणाम करते थे। तो इसलिए भगवान उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर, हैं, ये सब उपाय से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, अन्य अन्य जो कि कर्मकांड की विधि कहा गया, लेकिन विशेष रूप में भगवान उनकी भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। श्लोक में कहा कि भगवान भागवत वात्सल्य, भगवान भागवत अर्थात भक्तों की प्रति वात्सल्य भाव रखने के कारण वत्सल रहते हैं, भक्त वत्सल होने के कारण। वत्सल का अर्थ बछड़े को, जैसे नवजात बछड़े को अपने माँ जैसे रक्षा करती हैं। बछड़ा अभी जन्म लिया है, उसके शरीर में कितनी गंदगी से वो लगा रहता है, उसके माँ ने कैसे उसको सफा करती हैं, चाट के हैं पूरे सफा करते बच्चे। उसी समय यदि बछड़े के पास जाएगा कोई, हम मारने के लिए तुरंत है माँ आती मारने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान जैसे कि एक नवजात शिशु को, बछड़े को गाय देखभाल करती है, उसकी उसी प्रकार एक भक्त को कौन देखभाल करते हैं? भगवान स्वयं देखभाल करते हैं, इसलिए भक्त वत्सल कहते हैं। भक्तों की सदा आत्मा माने कभी भी भक्तों के शरीर में किसी प्रकार की कष्ट पहुँचे ये भगवान नहीं चाहते हैं। हरिदास ठाकुर को पिटाई हो रहा था, पिटाई उनको लग रहा था। हरिदास ठाकुर 22 बाजार में लेकर पिटाई करते थे। पिटाई कौन खाता था? महाप्रकाश लीला में भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने देखा है, देखो हरिदास तुमको तो कुछ भी पता नहीं लगता था, तुम पिटाई में तुमको कोई कष्ट अनुभव नहीं, लेकिन पिटाई कहाँ पड़ता था, देख अपने पीठ दिखाए। तो इसलिए भगवान को भक्त वत्सल, अपने भक्त को किसी प्रकार की कष्ट पहुंचाना वो नहीं देखना चाहते। तो इसलिए उन्होंने अपने भक्त वत्सलता के कारण जब महाराज नाभि ने शुद्ध मन से अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति सहित यज्ञ करते हुए ईश्वर की आराधना करते थे, तभी इनकी भक्ति में प्रसन्न होकर भक्त वात्सलता के कारण परम कृपालु भगवान राजा नाभि के समक्ष प्रकट हुए। जो इस रूप को देख पाना दुर्ज्ञ ऐसे संभव नहीं है, उस चतुर्भुज रूप धारण करके ही भगवान उनके सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ही तो भगवान ने महाराज नाभि के समक्ष में प्रकट हो गए हैं। किस लिए प्रकट हुए? ना अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। नाभि की मनोकामना क्या था? पुत्र की इच्छा था। अपने भक्त के समक्ष अपना मनोहर रूप प्रकट किया। ये भक्तों के मन तथा नेत्रों को प्रमुदित करने वाला था, हैं? और नाभि ने भगवान को है कि मुझे, वो जानते थे, फिर भी पूछे क्या चाहते हो मांगो। नाभि क्या चाहते हो मांगो, मैं अति प्रसन्न हूँ, जो चाहते हो मैं तुमको प्रदान करने में अभी अवश्य वर मनस्कामना पूर्ण कर दूंगा प्रदान करके। तभी उन्होंने फिर हाथ जोड़ के कहे कि मुझे क्या चाहिए? आपके समान एक पुत्र चाहिए, हैं? तो भगवान के समान कोई होता है? भगवान के समान कोई नहीं होता। ऐसे ही सुतपार प्रश्नि, वो दोनों भी ऐसे 10,000 साल तक तपस्या किए थे। अब भगवान जो प्रकट हुए हैं, भगवान समझ गए इनको मुख्य नहीं चाहिए, मुख्य मांगे, मुख्य की इच्छा नहीं था इनकी। यहाँ पर नाभि का भी ऐसे मुख्य की इच्छा नहीं था, हैं? तो पुत्र कामना किए थे।
भगवान बोले उन्होंने वैसे कहा कि आपके समान एक पुत्र हमको चाहिए। तो भगवान कोई मेरा समान कोई पुत्र नहीं हो, कोई समान में नहीं होता है, असम ऊर्ध है। भगवान समान भी कोई नहीं होता, उनसे ऊर्ध्व भी कोई नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कहेंगे फिर इसका मतलब मुझे ही तुम्हारे पुत्र बनकर आना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उनकी मनोभाव को जानते हुए मुस्कुराते हुए तथास्तु कह के चले गए। अर्थात बाद में उन्होंने किस रूप में आए? भगवान ऋषभ देव, ये भी 24 अवतारों में एक अवतार है, भागवत में इनको कहा गया। इनकी भी भगवान की अवतार है। विशेष में संन्यास धर्म को शिक्षा देने के लिए इन्होंने व्यवसाय प्रारंभ से उन्होंने राजकार्य भी शासन किया। उनके 100 पुत्रों को उपदेश भी दिए, जिनके सबसे ऋषभदेव के बड़े पुत्र कौन थे? भरत महाराज। सभी को हितोपदेश दिए, लेकिन अंत में उन्होंने संन्यास लेकर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हो और किसी भी उपाय से नहीं, कर्म, ज्ञान, ध्यान, योगो, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति के माध्यम से हैं। इसलिए प्रभुपाद जी गीता में से कोट करते हैं 18 अध्याय 55 श्लोक को, भक्त्यामां अभिजानाति जावनश्चास्मि तत्वतः तत्वमान तत्व तो ज्ञानत्वा विशते तत् अनंतरम। भक्ति योग के द्वारा ही मुझ परम पुरुष को यथारूप से जाना जा सकता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मुझे पूर्ण रूप से जानने वाला तुरंत वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता है। भक्ति का अर्थ क्या? आप सब भक्ति कर रहे हैं? हम सभी भक्ति कर रहे हैं, हम जितने बैठे सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा अलग है। नाभि की तरफ इच्छा किसका है? कोई भगवान को पुत्र रूप में नहीं चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। तो भक्ति का अर्थ आप तो जानते, भक्ति का अर्थ क्या? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परेतना निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते हैं। हमारे समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, इसे भक्ति कहते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो रूप गोस्वामी कहते कि अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति जो करता है उसके मन में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रहता है, संपूर्ण रूप में भगवान के ऊपर छोड़ देता है। निछा अपने कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रहता है, अन्य अभिलाष नहीं। एकमात्र अभिलाष है क्या? अभिलाष कोई अभिलाष नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना करते हो, कहते ना मेरा ये अभिलाष। यहाँ कहते भक्ति का अर्थ अन्य अभिलाष तो सुने, कोई दूसरे अभिलाष नहीं, कोई अभिलाष मन में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप तुलसी वंदना करते हो, क्या कहते? मोर ही अभिलाष, कोई अभिलाष नहीं, फिर कह रहे कि मेरे मोर ही अभिलाष। क्या अभिलाष है? विलास कुंजे दियवास। विलास कुंज क्या होता है? आप प्रार्थना कर रहे हैं विलास कुंज दियवास। विलास कुंज क्या होता है? जहां पर राधा कृष्ण की विलास है, जहां पर राधा कृष्ण अंतरंग लीलाएं संपन्न करते हैं, ऐसे ही कुंज में मुझे वास दीजिए। किसके लिए? नयन हेरी व सदा जुगल रूप राशि में राधा श्याम सुंदर की जुगल मूर्ति को देखना किसके लिए? खाली देखना चाहते हो? शांत रस की भक्त केवल देखता रहता है, देखने में वो बस हो गया है। खाली देखते रहेगा, स्तुति गाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा नहीं करना चाहता है। तो इसलिए अगला लाइन में कहते हैं क्या? यही निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। हैं सेवा अधिकार चाहते हैं। यदि हमारा अन्य कोई कहते कि अन्य अभिलाष है तो शून्य, लेकिन फिर भी एक अभिलाषा है क्या? सेवा अभिलाष है। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी है। तो इस प्रकार अन्य अभिलाषी तो शून्य, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान को तृप्त करने के लिए भगवान की सेवा अभिलाषा अवश्य रहना चाहिए। निष्काम का अर्थ नहीं पूरा शून्य नहीं, निष्काम का अर्थ भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए। हमारे मन में किसी भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा अभिलाष अवश्य
रहना चाहिए। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। कोई भी भक्त सेवा अभिलाष करते हैं, अन्य अभिलाष नहीं, लेकिन अन्य अभिलाष शून्यम, लेकिन भगवान के शुद्ध सेवा करने की अभिलाषा अवश्य रहता है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान का अर्थ, ज्ञानी क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है। साजुज्य मुक्ति की इच्छा नहीं होना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कर्मी क्या चाहता है? इंद्रिय तृप्ति है। ज्ञान कर्म इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है या साजुज्य मुक्ति की भावना से मुक्त होकर अनुकूल्य न, अनुकूल भाव से कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। सिवाय अनुकूल भाव से 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य और बस शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य 5 है। इनमें से विशेष रूप में शांत रस की वृत्ति ने लोग आकृष्ट नहीं होते क्योंकि उसमें सेवा का अधिकार नहीं है। भगवान की महानता को हम जानते हैं लेकिन उनकी सेवा करने की भावना नहीं है। इसलिए मुख्यतः चैतन्य महाप्रभु कहे कि चारों भावे भक्ति, चारों भावे प्रेम दिया तारीमो संसार। ये 4 प्रकार की भक्ति में प्रदान करूंगा दुनिया में, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। इसलिए ये भक्ति करना, भगवान की किसी न किसी रस में भगवान की भक्ति करना, इसको प्रसन्न करने की भावना को भक्ति कहते हैं। सेवा अभिलाष को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ ही प्रेममयी सेवा है। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान की सेवा करना है। वृंदावन दास ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में, भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन। भक्तों की क्या धन है? भक्ति करना। भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन। भक्ति जोग कृष्ण नाम श्रवण क्रंद है। भक्ति जोग किसी कहते हैं? जब भगवान के बारे में सुनता है और सुनकर क्या करता है? आंख से अश्रु बहाता है। इसके आंख से अश्रु नहीं आया श्रवण कीर्तन करके तो क्या है? भागवत कहते हैं उसका दिल कैसे बना हुआ? स्टील फ्रेम्ड है, लोहा से, इस्पात से बना हुआ है, पिघलता नहीं है। हम बहुत गाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं, लेकिन कभी भी आंख से अश्रु नहीं बहता है। यदि आंख से अश्रु नहीं बहता कहाँ से भक्ति कर रहे? भक्तों की धन तो भक्ति जोग है, लेकिन भक्ति जोग कर रहे प्रमाण क्या है? कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। आपकी आसक्ति होना चाहिए कृष्ण कथा श्रवण में। यदि कृष्ण कथा में श्रवण में रुचि नहीं है, समय वही केवल वृथा परिश्रम कर रहा है। यदि भक्ति कर रहा था तो कृष्ण कथा श्रवण में रुचि होगा और आंख से अश्रु बहेगा। नयनाद गलदश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब स्थिति आएगा? हम हरे कृष्ण को बोलते हैं, बहुत नाचते हैं, डांस करते हैं, पसीना आ जाता है, लेकिन मुख में हंसी आते रहता है, आंख से कभी अश्रु नहीं गिरता कभी। बहुत मृदंग पेटेगा, नाचा गाया, बस कभी भी आंख से अश्रु नहीं बहा। अब महाप्रभु कहते कि यदि हरि कीर्तन करता तो आंख से अश्रु अवश्य बहना चाहिए। नयनाद गलदश्रु धारया, वाणी गदगद होना चाहिए, शरीर पुलकित हो जाना चाहिए, रोमांचित हो जाना चाहिए। हे गोविंदा कहा कहीं संसार की समस्त स्थिति को भूल जाना चाहिए। जो गोविंद के नाम लेता है फिर संसार से बाह्य चेतना समाप्त हो जाना चाहिए। बाहर की जो स्थिति है, क्या चल रहा, भक्त को ये स्थिति समाप्त नहीं रहता है, बाह्य ज्ञान नहीं रहता है। इसलिए भक्ति कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, सुनने के लिए इतनी उत्कंठा, बहुत उत्कंठित होना चाहिए, आंख से अश्रु बहना चाहिए। नहीं तो भागवत कहता है कि जो नहीं सुन, जो उसको हरि कीर्तन करके, हरिनाम श्रवण कीर्तन करके हृदय आंख से अश्रु नहीं बह रहा है तो उसकी हृदय पूरा दिल इस्पात से बना हुआ है, पिघलता नहीं है, स्टील फ्रेम्ड है। इसलिए भक्ति करते तो इसको लक्षण दिखाई पड़ेगा। भक्ति जो करता है उसके लक्षण दिखाई पड़ता ना, अष्टसाती का विकार इसकी शरीर से प्रकट होते हैं। तो इसी प्रकार महाराज नाभि के बारे में कहा गया कि महाराज नाभि क्या करते थे? भक्ति करते थे। भगवान जो उनके समक्ष में प्रकट हुए, क्योंकि इनके भगवान को ठगा नहीं सकते आप, प्रत्येक हृदय में जानते हैं इसके हृदय में क्या है, दिल में क्या चलता है, भगवान को पता है कि नहीं। संसार में हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं, ठगा सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं ठग सकते।
प्रत्येक क्षण में उनको सब कुछ पता रहता है। आप क्या प्लान बना रहे हो, आपके हृदय में क्या चिंतन चल रहा है, आपके पहले का हिस्ट्री क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, क्या सब है, कौन सा जन्म मिलने वाला, सब कुछ पता है। लेकिन देखते हैं एक जीवात्मा प्रकृति में भगवान को चाहता है, उसके हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं है, समस्त अभिलाषा शून्य हो चुका है। उसके मन में एकमात्र भावना है कृष्ण को प्रसन्न करना है और किसी के नहीं, एकमात्र कृष्ण के चरण को पकड़ कर रहा है। तो फिर अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति है। भगवान कहते गीता में, योमान अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय अल्पते। इसलिए व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति है। व्यभिचार भक्ति का अर्थ जैसे व्यभिचारिणी कोई स्त्री होता है, अपने पति को एला दूसरे पुरुषों में मति रखता है, उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। तो इस प्रकार आप यदि कृष्ण को अपने इष्ट माने हो तो फिर कृष्ण के चरण कमल को छोड़ के दूसरे किसी के चरण में भी थोड़ा मति रखना है। सोमवार में थोड़ा शंकर जी को पानी चढ़ा देता हूँ, क्यों? प्रसन्न हो जाए, कुछ मिल जाएगा उनसे भी है। कुछ हनुमान जी से भी प्राप्त कर लेना मंगलवार को, बुधवार को गणेश को थोड़ा पूजा कर लेते हैं, गुरुवार को सब, और कुछ लक्ष्मी यंत्र, थोड़ा गृहस्थ है ना, लक्ष्मी चाहिए, थोड़ा लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शुक्रवार को थोड़ा अनुकूल चंद्र को पूजा कर लेते हैं, जो बंगाल उड़ीसा में अनुकूल, बिहार में भी अनुकूल चंद्र है। शनिवार को थोड़ा शनिश्चर कोकिल वन में जाकर थोड़ा शनिश्चर का, रविवार को थोड़ा सूर्य को पानी दिखाएं हैं। तो ये व्यभिचारी भक्ति है, ये अव्यभिचारिणी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी चरण को आश्रय करो है। तुम्हारे मन में किसी भी इच्छा है, भौतिक इच्छा भी है, भौतिक इच्छा नहीं भी है, मुख्य की इच्छा है, अकाम सर्वकाम मुख्य काम कुछ भी हो, लेकिन तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेतः पुरुषम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करने से वो हमारे हिताकांक्षी है। यदि जो चीज़ हमारे कल्याण के लिए है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। महाराज नाभि को पुत्र की इच्छा था, भगवान ने इसका पूर्ण किए, स्वयं पुत्र बनकर आए हैं। मुझे पुत्र की इच्छा की है, भगवान स्वयं ही पुत्र बनकर आए। नंद महाराज को भी पुत्र की इच्छा था, नारद मुनि की उपदेश से उन्होंने द्वादशी व्रत धारण किया है भगवान प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान फिर उनके भी पुत्र बनकर आए। इसी प्रकार वसुदेव देव की भी सत्ययुग में सुतपा प्रश्नी रूप में थे, उनको भगवान ने कहा कि ठीक है 3 बार तुम्हारे पुत्र बनूंगा है। 3 बार पुत्र बन के आए। पहले बार कृष्ण गर्भ के रूप में आए, दूसरी बार वामन देव के रूप में आए, तीसरी बार कृष्ण के रूप में आए, वासुदेव कृष्ण के रूप में आए। तो इसी प्रकार भगवान को जो जैसे ही चाहता है, जो यथामन प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्य हम, भगवान इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए वो अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। अवश्य भगवान जिसको विशेष कृपा करते हैं, भगवान कहते हैं कि जदहंग अनुगृह्णामि हरिष्ये तदहनंग स्नेह। यदि कोई सब कुछ छीन लेते, जिसको प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में भी अनुभव किया। प्रभुपाद जी के अपने गुरु महाराज का आदेश था पाश्चात्य जगत में प्रचार करने का, लेकिन प्रभुपाद जी ने सोचे कि उनके गुरु जी ने स्वप्न में आकर कहते थे कि अभय क्या लो, संन्यास लो। प्रभुपाद जी में देखता उसी आध्यात्मिक जगत में वही तेजस्वी सन्यासी भगवान के पार्षदों के बीच में आते थे और आकर मुझे कहते थे अभय अभी समय हो गया, संन्यास लो, प्रचार में निकलो। मैं तुमको आदेश दिया था पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, चलो। प्रभुपाद चमक जाते थे, भयभीत होते थे, कैसे संभव है? अभी मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, ये सब, इनको सब बच्चों को शादी कराऊंगा, एक और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी संन्यास। लेकिन 3 बार आए, 3 बार से अधिक जो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर आए और प्रभुपाद जी ने इसको पालन करने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तत्काल तैयार नहीं हो रहे, तो भगवान ने सब छीनने लगे हैं। अच्छा ठीक है, सब छीन लिए। उनकी जितने भी धन फैक्ट्री लो, लखनऊ में क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन का फैक्ट्री खोले थे, फैक्ट्री भी उजड़ गया। जितने जो कुछ जहाँ भी हाथ डाले सभी जगह में फेलियर हो गए। यहाँ तक परिवार को चलाने के लिए कुछ भी इनके पास नहीं रहा है। इसलिए भगवान किसको कृपा करते हैं सब छीन लेते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कभी दुखी नहीं थे। ये जो जब सब कुछ खो रहे थे तो जानते थे कौन इसे कर रहा है, बड़े उसने, और उनके मुख में मुस्कान आता था कि भगवान ने देखो कृपा कर रहे हैं। कोई भौतिकवादी व्यक्ति का ऐसा जाएगा तो पागल हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी के जो सर्वस्व गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़े हैं।
झांसी में प्रचार कर रहे थे जब उनके लखनऊ की फैक्ट्री उजड़ गया। पुत्र ने इनके लड़का आया, कहा कि वृंदावन पिताजी चलिए कुछ तो रक्षा करेंगे, नौकर लोग ने सारे उजाड़ लिया, फैक्ट्री सब ले गया, चलिए कुछ तो संभालेंगे। प्रभुपाद ने मुस्कुराए वहां से, कहे कि देखो तूने दुर्गा का देखा कितना हाथ है, 10 हाथ है, लेकिन अर्जुन के सामने खड़े हुए भगवान का कितने हाथ है, विराट रूप में हजार हजार हाथ है। तो जो 1000 हाथों से छीनेंगे तुम 2 हाथ में कितना पकड़ लोगे। प्रभुपाद गए नहीं, वापस नहीं आए, बोले जानते सब कृष्ण की इच्छा से जा रहा है, सब चला गया। यहाँ तक कि अपने पत्नी को चाय पीने के लिए पैसा देने भी नहीं था उनके पास, पत्नी चाय पीती थी। अब प्रभुपाद ने प्रत्येक दिन स्नान करके भागवत पढ़ते थे, भागवत पढ़ने के लिए आए थे, देखे कि भागवत जगह में भागवत नहीं है। पत्नी को पूछे भागवत कहाँ है, भागवत चाय का दुकान में है। चाय का दुकान में, तो आपको पता नहीं कि मैं डेली सुबह चाय पीती हूँ, आप चाय मेरे लिए रखा नहीं, कोई सरंजाम नहीं था, भागवत को चाय दुकान में देकर क्या लाया, चाय के पत्ती शक्कर लेके आए, चाय बनाकर मैं पी रही हूँ, आपका पास पैसा है तो भागवत लेके आओ चाय दुकान से। प्रभुपाद जी ने बड़े सीरियस हो गए। हाँ, यू लाइक मी और यू लाइक टी, वो भी मुस्कुराते हुए बोल दी क्या, आई लाइक। प्रभुपाद ने उसी मुहूर्त में घर त्यागे, कहते ये तो बेकार काम में कितनी बार जाते कितनी बार आते हैं, सोते फिर और वापस नहीं गए, सीधे आए हैं। इसलिए भगवान कहते कि जिसको मेरे को पूजा कर, मेरे को भक्ति करता है और मेरे को विषय मांगता है, आमा भजे विषय मांगे, ये तो बड़ा मूर्ख, मेरे भजन करके मेरी भक्ति करके मुझे विषय मांग रहा है, बड़ा मूर्ख है। लेकिन नाभि मूर्ख नहीं थे, वो राजा थे, भविष्य में फिर राज्य को शासन करने के लिए उन्होंने उत्तराधिकारी उनको जन्म देना उनकी कर्तव्य है, किस क्षत्रिय राजा को बैचलर नहीं रहना है। लेकिन हमारे लिए हम जब चाहेंगे ऐसे ही, भगवान कहते कि मेरे भजन करके मेरी भक्ति करके भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए कोई वस्तु मांगता है, और बहुत मूर्ख है। इसको पता नहीं क्या मांगना क्या नहीं मांगना। लेकिन आमी विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं विज्ञ हूँ, सब जानने वाला हूँ, आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय के न दिव सोचरणामृत दिया विषय भुलाई वो। इसका ये प्रभुपाद जी के जीवन में प्रैक्टिकल हुआ है। सब छीन लिए भगवान ने, कुछ नहीं था, चटाई और कंबल लेकर पहुंचे राधा, मेरे पहले बंशी गोपाल मंदिर में रहते थे, बाद में राधा दामोदर में आए। उन दिनों में प्रभुपाद जी को जो देखा है, चटाई था, बस कंबल फोल्डिंग करके सिर में रखते थे, टकिया जैसे अन्य टाइम में, और ठंडी का टाइम में उसी को ओढ़ लेते थे। कमंडो लेकर लोटा लेकर जाते थे जमुना की बाहर में, जाएं बाहर में अपने मलमूत्र त्याग, फिर जमुना में स्नान करके उसी में पानी भर के लेके आते थे। कोई लैट्रिन बाथरूम प्रारंभिक प्रभुपाद जी के पास कुछ था नहीं, ऐसे ही रोते थे। लेकिन फिर भगवान जो सब छीन लिए, छीनने के बाद फिर जब देना प्रारंभ किए, प्रभुपाद जी के सोच भी नहीं था। 2 लड़के को घर में छोड़ के नहीं आना चाहता था, और जो मेरे बात मानते नहीं थे। और आज प्रभुपाद ने, भगवान ने मुझे कितनी लड़का दिया, कितनी लड़के लड़की दिए मुझे, हजार हजार लड़का लड़के दिए जो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। इसलिए भगवान सब कुछ देने वाले हैं। भक्तों के मन में ऐसा ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कृष्ण किसी की अमंगल नहीं कर सकते हैं, मंगलमय स्वरूप है, चाहने पर भी अमंगल नहीं कर पाएंगे। जैसे सूर्य को अंधकार को दर्शन नहीं कर सकता, सूर्य अंधकार को देखने के लिए जाएगा तो क्या होगा, सारे प्रकाशित हो जाएगा, अंधकार को सूर्य कैसे देखेगा। ऐसे ही भगवान यदि चाहेंगे, किसी राक्षस के प्रति गुस्से हो जाते, बहुत प्रॉब्लम करता, साधु संत सताता है, गुस्से होकर को जान से मार डालता, तो उसका क्या नुकसान होता, उसको मुख्य मिल जाता है। तो इसलिए इसी भावना में सदा भगवान के शरणागत रहना चाहिए। केवल भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। इसलिए हम देखें महाराज नाभि बड़े यशस्वी बुद्धिमान राजा थे, इन्होंने अन्य किसी की शरण में नहीं गया। यदि उनके पिताजी गए थे ब्रह्मा जी के शरण में पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन इन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करके रहे। जब उनके मन में पुत्र की इच्छा हुआ तो उन्हीं की पूजा किए, उन्हीं की आराधना की। यदि वो भिन्न भिन्न उपाय, यहाँ वर्णन है कि द्रव्य यज्ञ किए, यज्ञ में भिन्न भिन्न बहुत कुछ दान दक्षिणा किए और अन्य अन्य उपाय अवलंबन किए, ब्राह्मण भोजन आदि ऋत्विक को वर्ण करना, कई प्रकार के। लेकिन मुख्य आशय था भगवान उनके सामने प्रकट होने का, क्योंकि अनन्य भक्ति भी करते थे।
इनकी और कोई अन्य उपाय नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को आश्रय करके रहे थे। तो इसलिए भगवान ने बड़े प्रसन्न हो, इनकी भक्ति में प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी इच्छा पूर्ण की। उन्होंने कहे कि क्या मांगना, तो उन्होंने मांगे, क्या मांगे, जानते थे भगवान ने इनकी इच्छा। इन्होंने कहा कि आपके समान एक पुत्र चाहिए जो कि भविष्य में विश्व को पालन करेगा। तो भगवान ने कहे कि मेरे समान कोई नहीं। भगवान के मुख में मुस्कान आ गया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा। इसलिए बाद में भगवान ने ऋषभ देवी के रूप में, पुत्र के रूप में पधार। किसके पुत्र के रूप में? महाराज नभी के पुत्र के रूप में आए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ऋषभ देव का क्या बोला? कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? जैन धर्म कौन बोला? अब तो उनके म्यूजियम में मैं देखा भी कहीं है, ऋषभ देव से शुरू हुआ जैन धर्म ऐसा लिखा है। उनका परंपरा में मानते हैं, लेकिन ऋषभ देव की शिक्षा ये नहीं मानते हैं। ऋषभ देव ऐसे नंगे होकर जब संन्यास लिए तो घर बार छोड़ के नंगे होकर चले गए जंगल में, नंगे ऐसे ही घूमते थे। कोई पत्थर फेंकता था, कोई कुछ भी फेंकता था, कोई गंदे फेंकता, तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। लेकिन उनकी शिक्षा को नहीं पालन करते हैं। ऋषभ देव का शिक्षा भी भागवत में वर्णन है। जैन लोग उनको इमिटेशन करना चाहते, लेकिन इनको अनुकरण करना चाहते, अनुसरण नहीं करना चाहते। अनुकरण अनुसरण दो बात है। अनुकरण करना, वो जैसे किया ऐसा ही करेंगे, लेकिन उनकी शिक्षा को पालन करना उसको अनुसरण कहते हैं। हम अनुकरण नहीं करने के लिए नहीं, अनुसरण करने के लिए। ऋषभ देव की शिक्षा बड़े महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवत में, जिनको भरत महाराज के समेत उनके 100 पुत्रों को उन्होंने बैठाकर जो शिक्षा दिया था। तपो दिव्य पुत्र का शुद्धि न जैन सप्ताह आदि है। और कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की